हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा माता ब्लॉग। तक कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारे लड्डू का मुंडन और हम हो गए हैं मुंडन के लिए रेडी। और इधर देखिए राधा रानी सोई है। इसका भी अभी आज ही मुंडन है, ये भी बेचारी भी सोई है पूरा नहा धुला के। और लड्डू भी अभी जा रहा है रेडी होने के लिए और मम्मी लोग भी तैयार हो रही है। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आज आपको हम अपने लड्डू का पूरा मुंडन का वीडियो शो करने वाले हैं। ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, किसका फोन आ रहा है? पता ना। ये यहाँ पे सब लोग हो गई है रेडी। हुआ कहाँ गई? चावल ले आई है, इसमें ये पैसा दे दो। दो पैसे ले आया पैसा चावल। लिखाओ ना इसमें पैसा डालो 21 रुपया। और इधर हमारी दादी बैठी है खाना खाने के लिए। दादी हाय कर ले ऐसे ऐसे। तो दादी मेरी हाय कर रही है। और यहाँ पे आ गए हैं हम लड्डू को रेडी करने के लिए। इसका बाल देख सकते हैं कितना लंबा लंबा है। और ये बैठ के आज जूड़ा करवा था। ये आखिरी ऐसा मोमेंट है कि मतलब मैं इमोशनल भी हो गई थी इसका जूड़ा बनाते समय। और इसके पापा भी कह रहे थे कि हम लोग आज कम से कम इसको ना 4 साल से इसकी बालों की सेवा कर रहे हैं। मतलब तेल लगाना, शैम्पू लगाना, बाल को कंघी करना। इसका बाल इतना सॉफ्ट सिल्की था ना कि मुझे लग रहा था कि इसका मुंडन ही कैंसिल कर दे, मुंडन करवाए ही नहीं। और ये बेचारे को पता ही नहीं है कि आज ये इसका आखिरी दिन है, जूड़ा करवा रहा है। तो थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था। ये हर एक माँ बाप के लिए थोड़ा सा इमोशनल वाला पल होता है, जब खास करके तब जब बाल को हम लंबे समय तक रख लेते हैं बच्चों के बाल को। तब साल 1.5 साल 2 साल का होता है ना तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इसका 4 साल से ऊपर इसके बालों की सेवा की ना, तो मुझे बहुत अंदर से खराब लग रहा था कि आज इसको मैं कैसे इसका पूरा बाल हटवा दूंगी। और बाल इतने लंबे लंबे हो गए थे। इतना लंबा तो मेरा भी बाल नहीं है अभी जितना लंबा इसके बाल है। तो वही मैं दिखा रही थी। लेकिन कोई नहीं, ये तो भाई होना ही है, सबके बच्चों के साथ होता है। और ये इस होता क्या था ना कि ये एक्चुअली जुड़ा बनाता था तो ये लड़की लगता था बिल्कुल। अब इसका मुंडन हो जाएगा तो पता नहीं कैसा दिखेगा। हम लोग को इसी बात का टेंशन था। इसका जब मुंडन करवा देंगे तो पता नहीं कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अभी चलिए चलते हैं कि इसका मुंडन के लिए भी इसको रेडी सेडी कर दे। और यहाँ पे वो पहन लिया था नया नया कपड़ा जो कि नानी ला के दी थी इसको। और नानी जो उसको कपड़ा लाई थी ना पहले, वो बड़ा हो रहा था तो इसीलिए इसको अभी पहले वाला ही कपड़ा पहना दिया। लेकिन अब वो भी नया ही रखा था। और अभी यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं गृह प्रवेश के पूजा के लिए। यहाँ पे गृह प्रवेश बोल रहे, सॉरी, माता रानी के मंदिर में हमारे यहाँ जाते हैं ढोल बाजा के साथ पूजा करने। तो अभी सब लोग निकल रही हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए चलिए अभी आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। पूरा मंदिर का आपको मैं लोग को दिखाऊंगी वहाँ पे। तो ये है हमारे यहाँ का देवी स्थान मंदिर, जो कि ये हमारे मतलब गांव में ही है। यहाँ पे हमारे हर शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, यहाँ पे जरूर से माता रानी के पास सभी लोग ढोल बाजे के साथ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ लड्डू बजा रहा है घंटी, उसको बहुत अच्छा लगता है बेल बजाना, घंटी बजाना मंदिर में। तो वो घंटी बजाने में परेशान था कि हमें भी बजवाओ, हमें भी बजाओ। और यहाँ सभी लोग बैठी हैं। यहाँ पे चल रहा है अभी माता रानी का सब गीत और भजन कर रही हैं। और अभी हम लोग अंदर में पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में बताइएगा। ये यहाँ हमारे अंदर का माता रानी का मंदिर देख सकते हैं कितना सुंदर है और कितना ही मतलब मनमोहक लगता है। यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगता है ना कि जो हम बता नहीं सकते। यहाँ पे हो गया है अभी माता रानी का पूरा श्रृंगार विंगार जितना भी था सब कुछ चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे भी पान का पत्ता प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे थे। तो पूरा श्रृंगार चढ़ाने के बाद यहाँ पे साड़ी वाड़ी भी अभी चढ़ाना है। तो मम्मी, मुझे तो उतना नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, लेकिन मम्मी को पता होता है तो मम्मी मुझे बताते जा रही थी। और मैं साथ साथ में करते जा रही थी यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि सारा सामान यहाँ पे माला वगैरह सब पड़ा है। और अभी हमारे यहाँ मंदिर में जैसे जितनी भी औरतें आई हैं सबके पूरा मतलब नाक से सिंदूर किया जाता है। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ बिहार में बिना नाक से सिंदूर किए कोई भी पूजा पाठ या कोई भी फंक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे यहाँ।
जब तक नाक पर से सिंदूर नहीं लगेगा ना तब तक कुछ भी शोभा ही नहीं देता, क्योंकि इसकी सारी सुंदरता और पूजा पाठ की सारा जो वैल्यू है सब कुछ इसी से होता है। और जब ये लग जाता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो पहले मम्मी हमें लगा दी थी, फिर हम मम्मी को लगा दिए। और उसके बाद बाहर में जितनी औरतें बैठी थी उनको बाहर में छोटी थी, फुआ थी, आंटी लोग थी, वो लोग सब एक दूसरे को लगा रही थी बाहर में। तो हम कहे कि लाओ यहाँ पे हम तुम्ही को हम ही लगा दें। और ये देख सकते हैं यहाँ बाहर में अभी लगा रही है छोटी सबको, और धीरे धीरे करके ऐसे ही सबको लगा देगी। उसके बाद ना यहाँ पे भी सब लोग खूब डांस की थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मुंडन के लिए काली मंदिर। चलिए अभी वहाँ का भी आपको वीडियो शो कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे काली मंदिर, और यहीं पे होने वाला है लड्डू का मुंडन। आपको दर्शन करवाएंगे काली मंदिर का। और इधर सब गीत गा रही है अभी देखिए। छोटा सा कॉफी आया है। और यहाँ पे हमारे ये तीनों हैं, ये तीनों की भी पूजा होगी अभी। यहाँ पे काटा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूजा होगा सिर्फ इसका, क्योंकि यहाँ अरे काली माँ में ये चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए सिर्फ इसका पूजा किया जाएगा अभी। ये है हमारे यहाँ की काली माँ, जो कि बहुत सुंदर मनमोहक वाला दृश्य है इनका। सब यहीं पर चढ़ा दो बाबा। जय माता दी, जय। सब यहीं पर नीचे में चढ़ा दें। लड्डू कैसे करता है प्यार से प्रोसेस चल रहा है, ड्राफ्टिंग प्रोसेस पूरा बड़ा हो गया, देख ले कितना बड़ा हो गया है। जाने के लिए पूरा इसका पापा का माया लग रहा है। स्प्रे वाला बोतल चाहिए। अरे और अभी यहाँ पे लड्डू का मुंडन का प्रोसेस हुआ था शुरू। उसका बाल पहले ही भिगा दिया गया था, ताकि उसका बाल थोड़ा और भी मुलायम हो जाए, ताकि बाल उतारने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे बैठी थी बहन, उसका बाल लेने के लिए तैयार थी, और लड्डू चुपचाप देख रहा है कि क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन ना वो जो बाल कटा था इतना रोने लगा था, इतना रोने लगा था कि मैं क्या बताऊँ। शुरू में तो नहीं रोया, लेकिन उसके बाद बहुत रोया था। ये जो वैसे बाल इसके जब कटने शुरू हुए ना, मेरी तो भैया मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हुई थी अंदर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे बाल को काट रहा है इसको पकड़ के। मतलब मैं हंस रही थी, लेकिन अंदर से मतलब अंदर ही अंदर रो भी रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरा बाल इतना बेरहमी से काटे जा रहा है, काटे जा रहा है ना। मतलब अजीब लगा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो आप देखो वीडियो में कि लड्डू कैसा लग रहा है बाल उतरने के बाद। हमको चाहिए था। तो जब तक नहीं पता चला था कि इसका बाल
मतलब हट रहा है, तब तक ये नहीं रो रहा था, लेकिन अचानक से ये अपना सर जैसे ही छुआ ना, और वैसे ही ये इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि मेरा बाल को सब हटा दिए, इतना रोया ना कि उसके साथ साथ तो हम भी रोने लगे, और हम भी बहुत रोए फिर उसके बाद, मतलब ना चाहते हुए भी उसके साथ हमें को भी रोना आ गया। और इतना मतलब बच्चा को रोते देख के उस दिन हमको इतना लग रहा था कि बताओ, इतने साल से इसके बाल को हम रखे थे, आज कैसे इसका बाल मेरे सामने उतर रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं तो इसके बाल को कभी भी हमेशा जूड़ा या चोटी इसके बाल को हमेशा बांध के रखते थे। इसके साथ साथ हम भी रोने लगे, तो बाद में सब हमसे कह रही है कि तुम काहे रो रही थी, बाल उसका कट रहा था, तू काहे रो रही थी। भाई ये दर्द हर कोई नहीं जान सकता, जिसके बच्चे का बाल उतरता है ना वही जानता है कि भाई माँ क्यों रोती है या फिर बाप क्यों रोता है। तो बच्चे जब रोते हैं ना सामने में, तो ना चाहते हुए भी आंख से आंसू आ ही जाता है। अब ये इतना रो रहा था, एकदम हद से ज्यादा रोना शुरू कर दिया था। और अब बारी थी राधा रानी के बाल कटने की। इसको तो मजा आ रहा था, इसको तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसको कुछ हो भी रहा है। ये तो हंस रही थी देख देख के, इतना हंस रही थी और इसको देख के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाल में ना पीछे लट भी हो गया था बड़ा सा, उसको पहले काट रहे थे, और ये देखिए बुलुर बुलुर कुलुर बुलुर ये करते ही रह रही थी पूरे टाइम पे। इसको मतलब फर्क ही नहीं पड़ा कि बाल उतरा भी तो कुछ हुआ भी। मतलब मेन बात है ना कि ये बहुत छोटी थी, बच्ची थी, अभी बहुत छोटी है, इसको बुद्धि नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है इसके साथ, तो इसीलिए इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। लेकिन लड्डू को सब कुछ पता हो गया ना, बड़ा हो गया, तो वो बहुत रोया उसको। और उसके बाद ना ये देखिए बैठ के यहाँ पे हंसी है, तो मोबाइल देख देख के बाल कटवाई थी अपना। लड्डू के बाद नंबर लगा ले राधे का, एक उधर रो रहा है अभी। अब तो मुड़ा आ गया, अब तो मुड़ा आ गया, अब कहीं रो रहा है। ओकरा मजा आ रहा है। हंस रही है। मजा आ रहा था। होली हो रहा, होली। हैप्पी होली। एकदम बहुत कर दे। हाँ तो माथा मुलायम हो जाएगा। नहीं फूलेगा तो चलते हैं। अभी ज्यादा इसका शौक है। हर देगा बच्चा। ये यहाँ पे लगा है इसका कार्टून, आहा टमाटर बड़े मजेदार कार्टून देख रही है और चुपचाप बाल मुड़वा रही है अपना शांति से। सबसे बढ़िया इसी का अभी तक वो रो रहा है, अभी तक रो रहा है, लड्डू बहुत रो रहा है मुंडन कराने के बाद। अभी जा रहे हैं उसको घर लेके हम लोग। काहे रो रहा है, चुप हो जा बेटा, चुप चुप चुप। चलो तो घर चल रहे, चलो चलो। हाँ चले चले, इसको नहवा देते हैं, चलो चलो। घर आके ऐसा कोना पकड़ा है, ऐसा कोना पकड़ा है कि सामने आ ही नहीं रहा, नजदीक आ ही नहीं रहा कि कपड़ा वपड़ा उसका चेंज करे। आओ ना लड्डू, आ जाओ ना। एगो ये है नाच मेरी बुलबुल की पैसा में, ये तो पापा पापा कर, ये तो पूरा खुश है। एक माथा हल्का हो गया एकदम, इतना मोटा मोटा जोरा होल था, लट्टा होल था, लट्टा इतना मोटा जट हो गया था। उसका भी था लेकिन हम लोग उसको ठीक कर दिए थे। हाँ तो लट्टा नहीं ना था, उसका हुआ था, इसका लट्टा पूरा जो लट हो जाता ना पूरा वैसा हो गया था, जटा बन गया था इसका, तीन तीन गो भी। आजा लड्डू, मेरा बाबू बहुत रोया है बच्चा। अबा अबा छुगा, अबा अब नहीं रोते लल्ला, आजा। अब मैं मामा की बात नहीं सुनेगा, अबा आजा, अच्छा बच्चा मेरा ना, एकदम सुनने को तैयार नहीं है, एकदम नहीं आएगा। आना चलो कर दो बाय बाय, तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। अच्छा चलो चलो कपड़ा चेंज करते हैं, तो चलो नहीं नहीं करेंगे, चलेंगे अपना वाइट घर, चलो गाड़ी ले आ रहे हैं, गाड़ी से चलो घर चलेंगे अभी हम लोग, है ना, आ जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय।